जिन्होंने साथ दिया मेरे उस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू। अस्सलाम वालेकुम, आप एएनएन न्यूज देख रहे हैं। मैं चौहान इकबाल हूं। नाजरीन, आपको बता दूं कि मेरे साथ ठीक इस वक्त बातचीत करने के लिए साबिका कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी ताज मोहिद्दीन साहब हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि जब भी उड़ी की सियासत के हवाले से बात करें, उड़ी की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, तो चौधरी ताज मोहिद्दीन का नाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हर शख्स को जरूर याद आता है, क्योंकि ये एक ऐसे लीडर हैं जिनका उड़ी की सियासत के अंदर अगर हम बात करें, खास करके उड़ी में जो है वो तामीर और तरक्की के हवाले से अगर बात करें, तो काफी जो है वो अहम रोल रहा है। सर, सबसे पहले एएनएन को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल पर चलते हैं। फिर से घर वापसी का फैसला किया है आपने, फिर से जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं और क्या मन में रहा कि फिर से जो है वो ये घर वापसी का फैसला लिया? देखिए, जब मैं बाहर भी गया तो दिल में हमेशा ये कसक रही। जी 45 साल इस पार्टी में मैं रहा हूँ। जी जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों को मैंने बनाया, वो लोग जो मिलिटेंसी में मेरे साथ थे, वो लोग जिन्होंने साथ दिया मेरे उस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने में, जी 90s की बात है, वो कसक हमेशा रही। इसलिए दिल नहीं लगा। अपनी घर वापस मैंने पूछना थोड़ी है किसी से कि मैं अपने घर वापस। अब सर, कांग्रेस के टिकट से जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। कितने जो है वो फर्क आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? पहले आप एक रीजनल पार्टी के टिकट से जो है वो यहाँ पर कंटेस्ट करने के मूड में थे, अब एक मुल्कगीर पार्टी है जिसका आप हिस्सा भी काफी अरसे तक रहे और फिर से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां, क्या कुछ नई चीजें जो है वो देखने को मिली? मैंने किसी पार्टी के टिकट से नहीं लड़ा। मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा वो कांग्रेस की टिकट से, चाहे वो डीडीसी का इलेक्शन हो, वो भी कांग्रेस की टिकट से। और किसी पार्टी से मैंने अभी तक इलेक्शन नहीं। सर, अगर उड़ी के हवाले से बात करें, तो किस तरीके का यहाँ पर अब आपका जो है वो लाहे अमल रहेगा? अब क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पे ये भी अनाउंस कर दिया कि गया है कि 3 मराइल के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग होगी। तो यहाँ पर आपका लाहे अमल काम करने का, वर्कर्स से जो है वो आज आपने मुशावरत किया, उस हवाले से भी। देखिए, 10 साल हमें वर्कर्स की सेवा में गुजारे। क्या अब नहीं तो अब इलेक्शन आए, हम्म, तो अब इलेक्शन आ गया। अब वर्कर्स का भी इम्तिहान है। और लोगों को तो पता है कि उड़ी की डेवलपमेंट में मैंने क्या किया। ये सड़कें बोलेंगे, ये स्कूल बोलेंगे, ये कॉलेज बोलेंगे, हायर सेकेंडरीज बोलेंगे, हेल्थ सेंटर्स बोलेंगे, बिजली बोलेगी, पानी बोलेगा। ये जो है गिनाने पे आऊँ तो बहुत लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बोले, ये काम उड़ी में हुए और अरबों रुपए के, अरबों। सर, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ के नौजवानों का एक बड़ा मसला है। क्या अगर आइंदा जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर आप जो है वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो उसके हवाले से आपने क्या कुछ जो है वो मंशूर बना के रखा? देखिए, हमारे यहाँ जो वैकेंसीज है उनको हमने भरना है। वो वैकेंसीज खाली हैं। डेली वेजेस का मसला वैसे ही पड़ा हुआ है। ये वैकेंसीज तो फिलअप करेंगे, जो भी सरकार आएगी उसे वैकेंसीज तो फिलअप करनी पड़ेगी। तो वैकेंसीज कम नहीं, वैकेंसीज 1,75,000 हर साल। 5% लोग रिटायर होते हैं। उस एवरेज में देखिए तो ये करीबन 1,75,000 हो गए सब सालों। वैकेंसीज हैं। सर, अगर बात करें स्टेटहुड के हवाले से, जो है वो तमाम तरह सियासी लीडरों की अगर बात करें, वो जो है वो कहीं ना कहीं ये बात भी जो है वो उजागर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे इलेक्शंस के हवाले से तो डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं, लेकिन स्टेटहुड के हवाले से अभी तक मरकज़ ने कोई भी जो है वो क्लियरेंस नहीं दी। उस हवाले से आप कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, उनको देना पड़ेगा। तो स्टेट हुड की ना देने की बात ही नहीं है कि वो कमिटेड है पार्लियामेंट में भी और कोर्ट में। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी हो सकती है और कोर्ट की भी इसमें आ सकती। तो किसी की अना के लिए स्टेट हुड ना देना वो तो गलत है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी स्टेट रहा है।
ये उस दौर में भी इंडिपेंडेंट, जब अंग्रेजों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसलिए अब उस स्टेट को आप हिमाचल से भी डाउन कर दो, हरियाणा से भी डाउन कर दो। हमारी एक बड़ी स्टेट है जिसका रकबा अगर देखा जाए तो ये पंजाब वगैरह सारा लेके ये सारा एरिया जो है जी उतना नहीं होता जितना हमारी स्टेट का है। सर, अगर बात करें तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि जिस तरीके से जो ही आपने ये ऐलान किया कि अब जो है वो घर वापसी है, कांग्रेस में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे आपके वो वर्कर्स भी जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने काफी अरसे से जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी का दामन छोड़ा हुआ। तो क्या कहते हैं इस हवाले से, कैसा लगा आपको जब आपके कुछ ऐसे वर्कर्स जो काफी अरसे से आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बनी हुई थी वो भी वापस आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस हमारा घर है और घर से कौन बाहर। जिस तरह मुझे खुशी हो रही है उसी तरह सबको खुशी हो रही है और सब वापस। कांग्रेस हमारा घर है और घर से कौन बाहर रहता है, ये अल्फाज थे चौधरी ताज मोहिउद्दीन की, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो फिर वापसी की है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और उनका ये साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने जब भी कॉन्टेस्ट किया है तो कांग्रेस के ही टिकट से किया है और आइंदा वाले जो असेंबली इंतखाबात आ रहे हैं उनमें भी तो चौधरी ताज मोहिउद्दीन जो है वो बाकायदा तौर पर कांग्रेस के ही टिकट से जो है वो कंटेस्ट करेंगे।